इन बुरे कामों को क्षमा करो और ऐसी जड़ी औषधि दो कि वो विकृत हो जाए अग्नि, तो हमारे किए हुए पापों को खत्म कर दे और हम निर्मल पवित्र हो जाए, जो आपकी तरफ आ सके और दर्शन आपका कर सके और जीवन सदैव के लिए छुटकारा हो सके और फिर पुनः यानी मृत्यु और जन्म इस पीड़ा में न आना पड़े। जब आप इस तरह से प्रार्थना आप करोगे तो एक दिन आपकी सच्ची प्रार्थना होने लगेगी और वो स्वीकार मालिक हो जाएगी। उसी तरह का सामान आपके लिए तैयार जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मालिक को पहले से ही फूलों की वो शेख बनाकर तैयार किए हुए है कि तुम जाओ महापुरुषों के पास और वहां जाकर जड़ी ले लो और जड़ी लेकर के तुम उसी सफाई कर और फिर इस फूलों की खुशबूदार महकदार बड़ी कोमल खेत पर बैठकर और मालिक के दरबार में चले जाओ। वो तो पहले से ही आपके लिए तैयार है, लेकिन आप उसका अपमान करते हो, निरादर करते हो और उसके लिए आप इंकार करते हो कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पार ब्रह्म नहीं है। जब आपने इंकार कर दिया तो फिर इधर आप चल पड़े। वो तो तैयार है आपको, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं। वो अधिकार आपको मिला है अच्छे बुरे दो कामों का, अच्छा से अच्छा बुरा से बुरा भगवान की तरफ से या किताबों की तरफ से कोई रोक टोक इस कलयुग में नहीं है। जो भी अच्छे बुरे काम करोगे तो उसके यहाँ लिखे जा रहे हैं और अंत में वहाँ जब पहुंचोगे दरबार में तो पूरा का पूरा जीवन का आपका हिसाब किताब फैसला हो जाएगा और उसी पर आप मानी जाएगी। आपके पास तो कुछ अच्छे काम है नहीं जो आप ये कर सकोगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे काम तो मुझे कुछ अच्छाई मिल जाए। तो बुराई के लिए नफरत छोड़ो और इस बुराई से हट जाओ और उधर से मुड़ जाओ, बहुत बुराइयां कर डाली। अब ये मालिक को मंजूर नहीं है कि आप बुराई पर बुराई बुराई पर बुराई ये करते चले जाओ, हत्या पे हत्या करते जाओ, चोरी पे चोरी और धोखा पे धोखा और बेईमानी पर बेईमानी और झूठ पर झूठ, दगाबाजी पर दगाबाजी ये करते चले जाओ तो ये मालिक को मंजूर नहीं है। और जीवन को कुछ पलटो, ये अच्छा होगा। और आप लोग यहाँ परम से जुड़े हो, ये ऐसे महापुरुष का ये उत्सव हो रहा जिन्होंने अपनी अमूलक वस्तु कृपा में दी थी, उस गरीबी में साक्षी में रह करके और ये कहा था कि जब हम चले जाएंगे इस शरीर से तो इस वस्तु को समय आने पर लोगों को ये बांट देना। चारों तरफ के लोग जो है वो इस वस्तु को लेने के लिए बड़ी यदि उत्सुकता से बड़ी लालसा से एक वक्त समय आएगा तो लोग चल पड़ेंगे और लोगों को इतना लाभ होगा कि जब वो समय आ जाएगा तो दिन में तो आप काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा करोगे और जब आप ध्यान और भजन पर बैठोगे तो यही से सीधे रोज आप स्वर्ग में वैकुंठ में और ब्रह्मांडों में जाओगे और रोज लौट करके वापिस आ जाओगे। एक क्षण भी जाने में और एक क्षण भी आने में नहीं लगेगा। इस तरह का आपका अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा। उस रास्ते में कोई अंधकार आपको दिखाई नहीं देगा। प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी पर रोशनी, लाइट पे लाइट, उजाले पर उजाला। आपको ये मालूम होगा कि ये उजाले का समुद्र है, ऐसा पता चलेगा महासागर है। उस प्रकाश में ये सब चीजें जब दृष्टि गोचर होती है तो महात्माओं ने किताबों में बहुत कुछ आपके लिए लिख करके रखा है। वैसे तो किताबों के लिखे हुए ये सब कलाम और सब जो है बीजक का काम करते हैं, पर वो ये नहीं बता सकते हैं कि अमोलक खजाना
यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरह से तुम इस खजाने को यानी प्राप्त कर लो। ये करते हैं और उनके द्वारा ये खजाना प्राप्त होता है। फिर वो उन किताबों को बताते हैं कि नहीं और महापुरुषों ने अपनी अपनी किताबों में ये खजाना जमा कर रखा है और हमको ये साफ और विश्वास हो जाता है कि पिछले महात्माओं ने इस तरह से प्राप्त किया था, तो हम भी अगर उस तरह से प्राप्त करें तो प्राप्त कर सकते हैं। इस रास्ते से चले थे, हम भी चले तो पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये किताबें अगर प्रमाण देने वाले न आए, सिखाने वाले, तो ये किताबें सब आगे चलकर लोग ये समझेंगे सब झूठी है। लेकिन किताबें झूठी नहीं है, किताबों के बनाने वाले महापुरुष थे। उन महापुरुषों का ये भंडारा बाद में एक दिन एक बार ये होता है। धीरे 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 आप लोग इस स्थान पर इतनी संख्या में उपस्थित हो गए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इच्छा कर रहे थे, लेकिन घर गृहस्थी के झंझट और परेशानियों में सब तो नहीं आ सकते, कुछ ही लोग आएंगे। अगर सबको सुविधा प्राप्त हो जाए तो फिर इस स्थान पर जगह रहने की नहीं मिल सकती है। लेकिन इस पुनीत पर्व का जो लाभ है उन लोगों को भी मिलता है जो वहाँ पे यानी कांक्षा रखते हैं कि भंडारा हो रहा होगा, महापुरुषों का ये पर्व मनाया जा रहा, तमाम लोग आ रहे होंगे और सत्संग हो रहा होगा और इस तरह के वचन सुनाए जा रहे होंगे और नामदान दिया जा रहा होगा और परा विद्या का संदेश लोगों को मिल रहा होगा, तो ये उनको भी लाभ मिलता है जो यहाँ नहीं आ सके। जो आ गए उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन उनको भी वंचित नहीं रखा जाता है, क्योंकि अंदर में ऐसी डोरियां लगी हुई है, ऐसी तैयारियां कि वहाँ संसार शीघ्र पलक के मारते वो वहाँ फल पहुंच जाता है और लोगों को लाभकारी सहायक बन जाता है। तो आज रात्रि को मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग अभी थोड़े समय के बाद स्नान कर लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, ताकि शुद्धि और सफाई बाहर से भी होनी चाहिए। और आप लोग पूजन के लिए जो प्रसाद प्राप्त हो, संकल्प का, जो दया का, उसमें कुछ है, बहुत कुछ है, गोपनीय रखा रहता है। उस प्रसाद को जो आपको प्राप्त हो उसको ले जाइए और समय समय पर वो आपके काम आएगा। मान लीजिए कभी जाने की तैयारी हो गई तो बहुत कुछ काम आएगा, घर में रखा रहेगा, तो जाने वाले को दे दीजिए, उसको होश आ जाएगा और पूरी उसे मालिक की याद आ जाएगी। ऊपर से नीचे तक नाम को भी याद कर लेगा, रूप को भी याद कर लेगा, स्थान को भी याद कर लेगा और फिर मतलब यह है शब्द को भी याद कर लेगा। जब उसको होश आ जाएगा तो फिर बेहोश नहीं रहेगा। तो ये प्रसाद जो आपको रात्रि में यानी पूजा के बाद प्राप्त होगा वो ये काम करेगा। फिर लोगों की हारी तकलीफ में, बीमारी परेशानी में उनको काम में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि समय जरूरत पर जब दवा न मिले और डॉक्टर न मिले उस समय पर जब घबरा जाओ तो प्रसाद काम करता है, उसमें संकल्प होता है। इसीलिए उसको नवीन और ताजा कराया जाता है कि हमारे में कुछ कमी ना आ गई हो हमारे विचारों में और कर्मों में, जिसकी वजह से हमारा मिला हुआ प्रसाद गंदा ना हो गया हो, तो आप उसको नवीन करा लेते हो तो फिर उसी तरह से वो नवीन हो जाता और आपकी मन की, बुद्धि की गंदगी, चित्त की और अंतःकरण जीवात्मा की गंदगी साफ हो जाती है। और फिर
समय पे उसको काम में लो तो नाम काम आ जाएगा। ये प्रसाद इसके लिए होते हैं, इसके लिए नहीं होते हैं। आत्म जागरण होगा, बाहर से भी काम आएगा, समय पर जाते समय उससे वो खिला देगा और जाते समय में निशाना बना देगा और फिर गुरु की याद करा देगा। और जब गुरु की याद होगी तो गुरु फिर आपकी संभाल कर देंगे। इस तरह से सब तरह से लाभकारी होता है। पूजन का छोटा मोटा काम नहीं होता। जो आप इतनी दूर से आते हो, ये जरूर है कि लोग आए हैं, ये तो लाभ उनको मिलेगा ही, लेकिन आपने पिछले भंडारे पर देखा कि पूजा करने आ रहे ठीक है, कोई बुखार नहीं है, माला हाथ में लिए हुए हैं, चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद लेंगे और उसी समय तक समय पूरा हो गया। अब सीधे ऐसे और शरीर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसे सत्संग में जीवात्माओं की फौरन संभाल हो जाती है और ऊपर के मंडलों में भेज दी जाती है, वो नीचे नहीं रखी जाती। फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर अभाव आ जाएगा। इसलिए ये समय बड़ा पुनीत और पवित्र होता है और उच्च कोट का होता है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिला करता है। तो आप उसकी सफाई, कपड़े भी बदल लो, स्नान भी और अपनी तैयारी रखो। जब 12 बज जाए तो कुछ ही मिनट, 12 बजने के बाद रात्रि से पूजन शुरू हो जाएगा और विधिवत आप फिर उस प्रसाद को आप लीजिए और पूजन कीजिए और फिर उसके बाद बाहर आइए और प्रसाद को संभाल करके रखिए। फिर आपको सत्संग मिलेगा, फिर भजन और ध्यान और सुमरन जब आप करोगे तो अंदर के जीवात्मा के कान खुलेंगे और शब्द नाम आपको सुनने को मिलेगा, आँख खुलेगी, देखने को आपको मिलेगा, जिसको दिव्य आँख कहते हैं, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र सबके पास है। ये है पूजन का सही असल में अर्थ और मतलब। ऐसा नहीं कि हम पेट भरने आए, यहाँ तो रूखा मिले, सूखा मिले, मोटा मिले, कोई मिल जाए, जो कुछ मिल जाए बना लीजिए, या जो मिल जाए बना हुआ ले लीजिए। इस तरह से यह स्थान ऐसा है, लेकिन असली वस्तु को प्राप्त करो, असली वस्तु पाने के इच्छुक हो जाओ, उस घाट पर आ जाओ कि असली वस्तु के लिए चिल्ला पड़ो, तड़प पड़ो, बेचैन हो जाओ और कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप इस स्थान पर आए और वो जगत के काम, ये तो जब आपके विचार ठीक हो जाएंगे, भावनाएं ठीक हो जाएगी, आँख ठीक हो जाएगी, कान ठीक हो जाएंगे, बुद्धि में विवेक हो जाएगा, तो चुटकी बजाते में कर दिया जाएगा। वो सब काम चुटकी बजाते में होगा, वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी और वो चुटकी बजाते में काम होगा और दुनिया उस काम को देखते हुए हैरान हो जाएगी। अरे दुनिया क्या, सारा विश्व हैरान हो जाएगा। यह है ईश्वर की लीला, भगवान की शक्ति, उसका चमत्कार। इसलिए कुदरत है, प्रकृति है, नेचर है, अपना समय पर काम करती है और समय पर सबको झुका देगी, सबके सिर को दबा देगी और सब सीता और प्रणाम वो करने लगेंगे, उस कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को मानने लगेंगे। इसलिए कोई अदृष्ट में कोई शक्ति है जो अपना काम कर रही, और महात्मा और क्या कुछ भाई, उसी पर तो आपको अर्पण कराते हैं कि आप उसी पर निछावर हो जाओ, उसी पर आप अपने आप को मिट जाओ,
उस पतंगे की तरह से अपने आप को जल जाओ और फिर इसको खाक में मिला दो, और जो खाक में मिलता है वही तो खाता है, नहीं कौन पाएगा। ये सब तुम्हारे लिए सुगम सुलभ बन जाएंगे रास्ते। धीरज रखो, समय से आओ। ये तो कामगारों का भी काम गाँव गाँव में चल रहा और वो बराबर चलेगा। गाँव गाँव में खबर पहुंच रही है। आप अपनी तरफ से सुस्त मत हो, काम हो रहा, मालिक की उस काम में दया हो रही और वो आपके काम को देख रहा और उस काम का इंतजाम जान रहा, वो सब कुछ है उसकी निगाह में, उसकी दृष्टि में। तुम अपने आप को अज्ञानी मत बनो, अपने काम में मत रहो, जो महादेश मिले उसका पालन करो। सब काम समय आने पर श्रेय किसको मिलेगा ये तो आपको जानना चाहिए। अरे जब किसको मिलता है, नाम किसका होता है, इतिहास को फिर देखो। जब भी मिलेगा नाम भी होगा, कीर्ति भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन काम तो करो। नहीं करोगे तो इतिहास नहीं बनता। जब और कीर्ति नहीं आपको होती है, न मिलती है, तो धीरे धीरे सड़े सड़े उस काम की तरफ चलो। तो हमारी देवियां और पुरुष बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हर वक्त स्नान किए रहते हैं, ये तो हर वक्त स्वच्छ रहते हैं, कि उनके बच्चों को कोई बोझ नहीं होता, उनको तो वैसे ही रखो। लेकिन पुरुष और स्त्री कम से कम 5 स्नान कर लो। मान लो कोई बीमार है तो कपड़ा भिगो करके पहुंच लो बदल, और कपड़ा बदल लो, बस स्नान हो गया। अरे कितने लोग तो ऐसा है कि धूल लगा लेते, कपड़ा उतारा और धूल लगाई और बस स्नान हो गया। किसी ने 5 स्नान कर लिया, कपड़ा भिगो कर पहुंच लिया, और किसी ने ठीक से स्नान कर लिया। 5 प्रकार के स्नान होते हैं और वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें शुद्धि सब में होती है। तो जो दिखलाए कि वो स्नान कर लो। ये जरूरी नहीं है कि नल के नीचे तुम बैठ जाओ और ऊपर से ठंडा पानी गिराओ, ऐसा नहीं। जितनी तुम में क्षमता है उतनी शुद्धि कर लो, तुम्हारी पूरी शुद्धि मानी जाएगी। और फिर पूजन करना आप वेदमान। तो मैं ये कार्यक्रम इसलिए यहाँ बंद करूंगा कि मुझे भी तो थोड़ा बहुत कुछ घंटे लगेंगे। मालिक का जो आदेश मिलेगा उसके समझने में, और जो आदेश मिलेगा उसके बताने के लिए मुझे भी तो तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे कुछ समय मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको समाप्त करूंगा और नामदान जो नए लोग आए उनको कल मिलेगा। कल असली दिन भंडारे का है। पूजन कल की ही तारीख में होने जा रहा, भंडारा कल ही है। और रात को भी लोग आएंगे और सुबह भी बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि भंडारा सुबह यानी शुरू माना जाता है और 8 तारीख का ही भंडारा होता है। और सबको जहाँ तक हो सके 7 को ही आ जाना चाहिए, ताकि वो पूजा के यानी 12 बजे के समाप्त होने पर पूजा में सम्मिलित हो जाए। लेकिन पीछे से भी लोग आते हैं तो पिछली लाइन में फिर पूजा में वो शरीक हो जाते हैं और वो प्रसाद मिल लेते हैं, और प्रसाद को संभाल करके रखते हैं। बोलो जय गुरुदेव। करो, आपके 3 खंड पूरे हो गए और ये चतुर्थीय खंड है। ये शुरू हो गया था तो आपका ये चुनाव आ गया था और उसमें लोग लग गए इस वातावरण में। तो वैसे तो लोग काम अपना करते रहे थोड़ा बहुत, पर अब वो चतुर्थीय जो खंड है उसमें आप अपने लगे रहो। फिर 5म खंड आएगा, फिर 6वां खंड आएगा, फिर 7वां खंड आएगा। आपको तो जानना चाहिए कि भागवत है
यह रामायण में कितने खंड है यह आपको समझना चाहिए। तो कुछ ना कुछ है, खंडों में अलग अलग है, इन खंडों के काम बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। तो आप लोग अपने अपने खंडों में लगे रहो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये समझ करके चुपचाप बैठ जाओ कि अब तो खंड पूरे हो गए होंगे। नहीं नहीं, अभी काम कुछ पूरा नहीं हुआ, अभी तो काम की शुरुआत भी नहीं हुई। खंड तो पूरे होने दीजिए, काम की शुरुआत तो तब होगी तो बराबर चालू रखो, उसको छोड़ने की जरूरत किसी को नहीं है। और जब आपको आदेश मिलेगा, अभी आदेश आपको नहीं मिला था, आदेश मिलेगा तो उसका पूरा आप लोग ये समझकर कि हम और हमारा भगवान आमने सामने है, फिर उसका पालन करूंगा, तो काम हो जाएगा। और क्या चाहिए आप? बोलो जय जय गुरुदेव। ठहर जाओ। आपने दशहरे के दिन सब लोगों ने ब्राह्मणों को कुलों को बुलाकर आपने पूजा की थी, ये आपको सबको मालूम है। और ये करीब करीब सभी प्रांतों में हुआ और सबको ये पूजा की जानकारी है। अब और बात कहलाने की हमसे जरूरत नहीं, पूजा किसी मतलब मकसद के लिए होती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। खंड भी जो चलेंगे किसी मकसद और मतलब के लिए, ऐसे खंडों का काम नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। करो ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच मध्यभाग में बैठी है, ये आंखों के नीचे मृतलोक है। ये जो आपको दिखाई देता वो गोचर जालक बन जाई, तो सब पाया जानो भाई। ये जीवात्मा बैठी के ये नीचे मृतलोक, इसी को कहते हैं पिंडलोक। इसके ऊपर में स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक, 14 भवन और 14 तपन। और उसकी भी एक सीमा है कि यहाँ तक स्वर्ग है और यहाँ तक वैकुंठ, और उसके बाद शक्ति लोक, और शक्ति लोक की भी एक सीमा है, उसका भी एक अलग मंडल है। फिर ईश्वर का धाम, उसकी भी एक सीमा है। फिर माया का लोक, बहुत बड़ा लोक है माया का, उस माया के लोक की भी सीमा है, इतना बड़ा। फिर ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक की भी सीमा है। फिर इसके बाद में प्रकृति लोक, और प्रकृति लोक की भी सीमा। फिर उसके कहते हैं पुरुष लोक, पुरुष लोक की भी एक सीमा। फिर उसको कहते हैं महाकाल लोक, उसकी भी एक सीमा है। फिर त्याल लोक वहां है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो स्वतंत्र है, वो किसी के घेरे में नहीं, वहां परिवर्तन नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं। जैसे पहले था वैसे अब भी भविष्य में भी रहेगा। वहां कभी प्रलय और महाप्रलय वहां जाती नहीं, कभी छू करके भी नहीं जा सकती। न वहां पर काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न माया, न अकाल है, न मृत्यु है, यहाँ कुछ भी नहीं। किसी तरह का कोई राजा, कोई महाराजा, वहां कुछ नहीं। इस तरह की सुबह शाम
सूरज और चांद और सितारे भी उसके यहाँ नहीं है। वो ऐसा सबसे अलग है और कोई इनके अंदर नहीं है, इन सब में परे और कोई इन सबका सिरजनहार, सबका मालिक, उसने इन सबको पैदा किया, महाकाल को और पारब्रह्म को, ब्रह्म को और ईश्वर को, उसने इन सबको पैदा किया और वो सबसे परे। लेकिन आपको तो मालूम हो जाएगी ये जीवात्मा यहाँ पे नाम से अलग हो गई, उस आधार को छोड़ दी और प्रकाश को छोड़ चुकी, अंधकार में आ गई। अब उसे पता ही नहीं है कि आधार क्या, प्रकाश का आधार मिलेगा नहीं, नाम का आधार मिलेगा नहीं, और नाम में से ही प्रकाश निकलता है, तो ये वापस कैसे जाएगी? जंगल में कोई आवाज नहीं आएगी, जहां तुम भटक गए हो तो कैसे जंगल से निकल सकोगे? जब कोई आवाज देगा कि कौन चिल्ला रहा है, मेरी आवाज सुनकर तुम इधर आओ, कहते हमको दिखाई नहीं देता, कहते आवाज सुनो किधर से आ रही है। तो जब आवाज सुनते सुनते उधर को चला तो चलते 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 उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसमें से आवाज निकल रही। इसी तरह से वो मालिक अपनी आवाज दे रहा और तुम अज्ञान जंगल में फंसे हुए हो, तुम्हारे कानों तक जब आवाज आए उस आवाज को पकड़ करके चल पड़ो, तो जहां से आवाज निकल रही जिसमें से वो तो है नामी, और तुम्हारे पास तक आवाज जो आ रही वो है नाम, नाम और नामी। ये इतना अंतर है कि नाम और नामी, जिसमें से आवाज निकलती वो नामी और तुम्हारे कानों तक आती है वो नाम। और ये नाम और नामी ये कब मिलेगा? जब आप बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और एक बात आपको समझा दूं, कहते हैं कि दान किसको देना चाहिए? जो पात्र हो। अगर आपने पात्र को दान दे दिया तो उसको तो दे दिया, लेकिन आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप वो दान दो जो उस दान से शरीर की रक्षा करे। दान वो दो बीमार है, दवा दे। दान वो दो चंगा है, दान वो दो जो भूखा है हो जाए। लेकिन ऐसा दान दो कि तुम्हारे दान से पाप करे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। वो तो अज्ञानी है, उसे तो कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो बिल्कुल जानवरों की तरह से हो गया पशु। लेकिन तुमने जो दान दिया वो पाप हो लगेगा और तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये तो दान है वस्तु का, लेकिन बुद्धि का जो तुमने दान दिया उससे तो तुम बिल्कुल खत्म हो गए। जो परलोकी तुम्हारा समाज, तुम्हारी जाति, तुम्हारा परिवार, इसका सब दान, जब बुद्धि का दान जो सब दान से बड़ा दान, वो ऐसे नहीं देना चाहिए। कहाँ देना, कहाँ नहीं देना। और आपको इतने दिन हो गए बताते हुए कि बुद्धि दान सबसे बड़ा दान। आपको किस पात्र को बुद्धि दान देना, ये वस्तु दान नहीं है, बुद्धि दान है। और जब बुद्धि दान आपने दे दिया और उसमें जो भी बड़े से बड़े जो उसने गुनाह और पाप किए वो उलट करके जब तुम्हारे ऊपर बरसेंगे तो तुम्हारा तो नाश हो गया, खत्म हो जाओ। तुमको ये बात मालूम है? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे ये स्थान सर्व जातियों के लिए हो, आपने कोई भेदभाव
किसी तरह का नहीं रखा और हम किसी से घृणा भी नहीं करते। हमारे पास तो ऐसी बूटी है कि हम लगा देंगे, सफाई कर देंगे। हमारा काम सफाई करना। जैसे एक सड़क जारी जाती है, गंदगी उठाई जाती है, तो उठाने वाला सड़क को साफ कर देता है, वो तो साफ करने वाला है। हम तो साफ करने वाले अपनी घृणा करते नहीं। तो ये स्थान सबका है। सब लोग अपनी अपनी सफाई उचित तरीके से करा लें, हम उसके लिए तैयार हैं। इनकार जब रह सकता हूं, लेकिन तुम न सफाई कराओ तो फिर इससे मेरा दोष क्या? फिर मुझसे तो ये नहीं कह सकते हो कि मैं इस जाति का हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनी हूं, मैं नेकर हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं। फिर ये तो नहीं कह सकते हो कि आपने कोई परहेज किया, कोई घृणा की। हम किसी से कोई घृणा नहीं, काम से आपको बताएंगे कि तुम भी घृणा करो, हम भी करें। ये खराब काम है, ये बद काम है, ये नेक काम है, ये अच्छा काम है, ये पवित्र है, ये कहता है उसको बोध कराना ही है। लेकिन घृणा मास्टर को नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर घृणा करेगा तो उसको शिक्षा क्या देगा? तो महात्मा और फकीर को घृणा नहीं करना, मुझे तो अच्छाई बुराई का, गंदगी का और पवित्रता का बोध कराना। वो घृणा नहीं करता, वो तो हाथ उसमें रखे हुए है, उसके पास तो काम करने की चीज है ये, वो साफ कर देगा। तो आप अपना, सब लोग अपना ये सब का उत्साह। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो फिर मेरी बात सुनो, ये मथुरा नगरी है। मैंने कभी किसी समय ये नहीं कहा कि आप मथुरा में न जाएं, वृंदावन न जाएं, या आप गोवर्धन बरसाना न जाएं। मैंने कभी आपको मना नहीं किया। आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन में जाओ, बरसाने में जाओ, मंदिर में जाओ, घाट पर जाओ, जमुना स्नान करो। हम कभी मना करें तब आप कहना पंडा को दान दो, ब्राह्मण को दान दो, महात्मा को दान दो, गरीब को दान दो, भूखों को आप भोजन कराओ। हम मना करें तो तुम खाओ, हमने ये कभी नहीं किया। इसलिए सबका ये हम उचित शिक्षा सबको देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं। इसलिए आपको सब चीजें ध्यान में सबको रखनी है, एक तरह से नहीं। जय गुरुदेव। अब बैठो, सीधे बैठ जाओ, इधर मेरी तरफ देखो, बाहर की दोनों आंखों से मेरी तरफ देखो। ये दोनों आंखें बाहर की बंद करो, दोनों आंखें बंद कर लो। अंदर की आंख से मेरी तरफ सामने सीधा दूर देखो, मेरी तरफ को देखो। अंदर वाली आंख से, जीवात्मा की आंख से देखो, मेरी तरफ दूर देखो। बाहर की शरीर की आंखें बंद रखो, दूर देखो, और मेरी तरफ दूर देखो। एक जगह अपनी आंख को एकाग्र करो, अपनी अपनी आंख को रोको, दूर देखो, अपनी आंख को रोको। मन को, बुद्धि को, चित्त को आंख से बात रोक करके रखो और आंख को एकाग्र करो। एक रख होकर के एक जगह देखो, उसी अंधेरे में वहां से देखो, उसी अंधेरे में अपनी आंख को रोको।
थोड़ी देर में तुमको झलक उस प्रकाश की रोशनी की दिखाई देगी। एक जगह अपने आप को रोक के रखो, दूर देखो, अंदर में सिर्फ आंख है, क्या उसे दूर से देखो। जब मैं कहूंगा तो खोलना।